IRR का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. We have seen that what is the maximum rate which we can earn on a project, and discounting rate is the minimum rate because हमें cost of capital pay करनी है. We have to pay the financing cost, we have to pay the weighted cost. तो डिस्काउंटिंग रेट को मैं कहता हूं कि ये कम से कम वाला रेट है कि भाई इतना तो होना ही चाहिए. और ज्यादा से ज्यादा कितना रेट है, तो बेटे कहीं हम बीच में खेलेंगे. इसका मतलब इससे ज्यादा भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इलास्टिक को इससे ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा, और इससे कम भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आपको पता है सैलरी में कुछ बेसिक पे होती है, बेसिक डीए, बेसिक अलाउंसेस. इट मींस वो तो मिलने हैं, आप किसी भी लेवल के वर्क कर रहे हैं. बट इफ यू आर इन द हायर लेवल यू कैन एक्सपेक्ट मोर बेनिफिट्स, मोर परक्विजिट्स. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज नेम्ड एज आईआरआर. तो मैंने एक हल्का सा लिखा है वैसे रिवीजन के लिए, बेटे आपको सब बता दिया है जस्ट रिवीजन के लिए. दैट आईआरआर इज दैट रेट, दैट डिस्काउंटिंग रेट वेयर व्हेन आई डिस्काउंट इट at that point net present value will be equal to 0. That is present value of inflows will be equal to present value of outflows. The maximum rate which can be expected from a project. आप एक प्रोजेक्ट से ज्यादा जैसे नींबू होता है बेटे, उसमें से आप रस निकालते हैं तो कितना ज्यादा क्रश करेंगे. आप नींबू से रस निकाल रहे हैं लेमन से, मैक्सिमम कितना रस निकाल सकते हैं, दैट इज नेम्ड एज आईआरआर. ठीक है जी. आईआरआर कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर. आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेटर की हेल्प से एक सेकंड में यू कैन कैलकुलेट आईआरआर. बेटे वो दिन गए ट्रायल एंड एरर मेथड के, वो दिन गए इंटरपोलेशन के, वो दिन गए मेहनत के. अब आपको इंस्टीट्यूट अलाउ कर रहा है दैट यू कैन यूज दिस कैलकुलेटर एंड यू कैन कैलकुलेट आईआरआर. सो व्हाई नॉट टू यूज दैट? तो आई थिंक आई हैव गिवन यू द स्टेप्स आल्सो विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. और मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया था बेटे. पूरे कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए मैंने बड़े सारे वीडियोस कैलकुलेटर, हाउ टू यूज दिस कैलकुलेटर, मैंने छोटे 10-10 5-5 मिनट के वीडियोस बनाए हैं, यूट्यूब में अपलोड किया, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं. ठीक है जी. अदरवाइज इन लेक्चर्स में मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए हैं. ठीक है सर, आगे आइए. IRR is always higher than discounting rate, present value factor और cost of capital. Discounting rate या minimum rate या present value factor या cost of capital या weighted average cost of capital, कुछ भी. बड़ी सिंपल सी बात है भाई, बेसिक से तो ज्यादा ही एक्सपेक्ट करोगे ना आप. इफ यू आर अ ग्रेजुएट अलॉन्ग विद दैट यू आर CMA यूएसए, तो एटलीस्ट यू विल एक्सपेक्ट मोर देन what just a simple graduate is getting as a salary. ठीक है जी. Higher the IRR better it is. I think in the last lecture I have given the example of there are two projects, project A and project B, and only the information which is given to me, जो मुझे खाली बताया जा रहा है वो ये है कि IRR एक प्रोजेक्ट का 5% है एज्यूम कर रहे हैं और दूसरे प्रोजेक्ट का 8% है. तो मैंने आपको कहा कि और मुझे कुछ भी इन प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं बताया, and I have to give the recommendation. तो बेटे आपको मैंने बताया था जिस प्रोजेक्ट का जितना हायर IRR होता है उतना बेटर माना जाता है. It means in case of project number B where IRR is 8%, it means that project is more good as compared to project X where IRR is 5%, because the logic is 8% पे जाकर ये जीरो हो रहा है. इसका मतलब 8% के बाद अगर मैं कोई रेट रखूंगा तो नेगेटिव होगा प्रोजेक्ट वाई. बट अगर आप प्रोजेक्ट एक्स देखें तो वो 5% पे ही जीरो हो रहा है. इसका मतलब 6% का डिस्काउंटिंग रेट भी नेगेटिव हो जाएगा. इट मींस ज्यादा रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी किस में, एक्स में या वाई में? वाई में. तो मोर द IRR, हायर द IRR, बेटर इट इज एंड यू कैन एक्सेप्ट दैट प्रपोजल. ठीक है सर, मैंने ये बात भी बताई. बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 1.5 घंटे के लेक्चर में लिमिटेशंस बताई जो एग्जामिनेशन में बार-बार एग्जामिनर पूछता है. दैट व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दैट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ IRR. Now there are no doubt some limitations because we are assuming that the cash inflow which we are realizing in the first year will be reinvested up to the life of the project, up to the end of the project at the same rate which is IRR, which may be possible and which may not be possible. Generally in reality it is not possible. It is an unrealistic assumption. It is a hypothetical case because in reality you can invest at a bank discounting rate, not at a rate which you are thinking that this is your rate. Getting my point? ठीक है जी. उसके बाद फिर मैंने बताया था that अगर आप इसको रियलिटी में कम रेट पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका IRR कुछ डिफरेंट आएगा और उस IRR का नाम है modified IRR, modified IRR, modified IRR. And then we have discussed 3 case studies in relation to mutually exclusive projects. That in case of mutually exclusive projects, NPV and IRR will give a different ranking.
और मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया था दैट ऑलवेज यू एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, यू विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी. हायर द एनपीवी बेटर इट इज. आई एम नॉट कंसर्न्ड विद आईआरआर बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एनपीवी आई कैन मैक्सिमाइज माय वेल्थ कैन बी मैक्सिमाइज विद एनपीवी. और मैंने उसके लिए एग्जांपल दिया था कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, आज 10 रुपये दो और कल मैं आपको 20 रुपीज़ दूंगा, और आज 100 रुपीज़ दो, मैं कल 130 रुपीज़ दूंगा. तो एक में रिटर्न ज़्यादा है, एक में एनपीवी ज़्यादा है. आप वही ऑप्शन लेंगे जहाँ पे आप ज़्यादा अमीर बन जाएं. अमीर ज़्यादा 30 रुपये में बनेंगे ना कि 10 रुपये में, क्योंकि यहाँ पर 10 रुपये से अमीर बन रहे हैं. पहले केस में 10 के 20 हो रहे हैं, यहाँ पे 100 के 130 हो रहे हैं. तो ये 10 से अमीर बन रहे हैं या 30 से अमीर बन रहे हैं. आपका ऑब्जेक्टिव है अमीर बनना, that you want to maximize the wealth of the firm, so you will go for that project where NPV is higher. इसके लिए तीन थे, लाइफ डिस्पैरिटी, टाइम डिस्पैरिटी, साइज डिस्पैरिटी. तो बेटे मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं आपको. और लास्ट पॉइंट एक बताना था कि देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. एक होते हैं कन्वेंशनल, पुराना जमाना, वो गुजरा हुआ जमाना, स्कूल का जमाना याद आ रहा है मुझको. देखिए आप जब स्कूल में थे ना, तो आप सोचिए, आप एक सेकंड के लिए स्कूल में चले जाइए और आपको स्कूल जाना उस समय अच्छा नहीं लगता था. आपको प्रेयर में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता था, आपको ड्रेस पहनना अच्छा नहीं लगता था, आपको होमवर्क करने में भी कई बार परेशानी होती थी. आप 0 पीरियड में जाके होमवर्क कंप्लीट कर लेते थे. उस समय आप सोचते थे कि कॉलेज अच्छा रहा होगा. जब कॉलेज में आए तो आपको लगता है यार शायद प्रोफेशनल अच्छा होता होगा. और जैसे जैसे आप आगे जाते गए पीछे की यादें आती गई. तो गुजरा हुआ जमाना ही अच्छा था बेटे. दैट लाइफ इज मोर बेटर. धीरे धीरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, आपको नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको सोल को नए नए एक्सपीरियंसेस देखने पड़ेंगे, उसमें और ज्यादा झंझट है बेटा. सो द पॉइंट इज, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पिछले जमाने के, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल. मतलब एक बार आउटफ्लो हो गई, 0 पीरियड में हो गई, बिगिनिंग में हो गई, फिर आने वाले लाइफ में प्लस 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 ही होगा. बट आजकल का जमाना मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. आपने एक एसेट ले तो लिया, बट स्टिल दैट बिकम्स आउटडेटेड विद इन 3 years. नाउ यू हैव टू परचेज एन एडिशनल एसेट along with that. So it is a case of non-conventional project, and in case of a non-conventional project there can be multiple IRRs. जितनी बार साइन चेंज होगा उतनी IRRs आएंगे. ठीक है जी. मैं आ गया जी भूपेश आनंद. अभी तक जो भी बताया था ये ऐसे ही पिछली पिक्चर का ट्रेलर ले दिया था. आप जब मूवी देखने जाते हैं तो ट्रेलर आता तो आपको लगता है तो बोनस में मिल गया. पिक्चर अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, काम अभी बाकी है, बात अभी बाकी है. आज का लेक्चर 14 ये है बेटा. लिख लो, रजिस्टर ओपन कर लो बेटे, कैलकुलेटर बाहर निकाल लो. बड़ा ही ज्यादा यूज करने वाले आज हम कैलकुलेटर का. आज की हेडिंग का नाम है एनपीवी प्रोफाइल / IRR प्रोफाइल. एनपीवी प्रोफाइल / IRR प्रोफाइल, कुछ भी कह रहे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं. सेकेंड्स में बताऊंगा बेटे. हॉक ने भी नहीं बताया, ग्लेम ने भी नहीं बताया, वायले ने भी नहीं बताया, बस उन्होंने छोटी छोटी बातें मेंशन कर दी. भूपेश आनंद सब कुछ बताया. तो आप पहले लिख लें, फॉलोइंग फ्रेंड्स प्लीज सी फॉलोइंग केस स्टडी सिंसियरली फॉर अंडरस्टैंडिंग. मैंने लिखा है जी दोस्तों, आपको मैं एक केस स्टडी के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ दैट केस स्टडी आई वांट टू टेल यू समथिंग. तो आप उसको ध्यान से समझो. अगर आपने वो केस स्टडी को ध्यान से समझ लिया तो आपको एनपीवी प्रोफाइल and you will be able to understand IRR profile as well as you will be able to understand crossover rate. So please take out the registers and sit on a table and chair. बेटे बैठ के पढ़ाई करनी है, विद्या का धन बैठ के आता है मेरे बेटे. तो आपको 3 बातें आज के लेक्चर में समझनी है. पेपर में बार बार आ रहा है एनपीवी प्रोफाइल, IRR प्रोफाइल, क्रॉसओवर रेट. तो आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए और मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं. दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफाइल. तो चलिए जी कहानी शुरू करते हैं किस्मत की. कहानी किस्मत की. अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग कैश फ्लोज. एक प्रोजेक्ट है जिसमें निम्नलिखित कैश फ्लोज हैं. कैलकुलेट एनपीवी. आपने उसमें एनपीवी निकालनी है एट डिफरेंट डिस्काउंटिंग रेट्स. मैंने जान के बड़े सारे डिस्काउंटिंग रेट दे दिए हैं बेटे. एनपीवी निकालना तो विद इन सिंपल केस है. आप इस कैलकुलेटर की हेल्प से एनपीवी के फंक्शन से, कैश फ्लो के फंक्शन से आराम से जिस मर्जी डिस्काउंटिंग रेट पे विद इन क्लिक ऑफ सेकंड्स एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं अभी करके दिखाऊंगा. आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए भाई साहब.
भाई साहब क्वेश्चन लिखना जरूरी है, आप ये मत समझना आपने वीडियोस बाय कर लिए तो नहीं लिखना, लिखना है। बाय करने से भी कुछ नहीं होता, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। T0, T1, T2, T3, T4। T0 में आउटफ्लो है 500 की, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, कोट्स में लिख दिया, माइनस है। T1 में प्लस और कैश इनफ्लो, T2 प्लस कैश इनफ्लो, T3 प्लस कैश इनफ्लो, T4 प्लस कैश इनफ्लो। 4 में कैश इनफ्लो है। लेट डिफरेंट डिस्काउंटिंग रेट्स बी, मान लेते हैं ये अलग 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 डिस्काउंटिंग रेट्स हैं, ये अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट्स हैं। मैंने जान के रख लिया 0, 5%, 10%, 20%, 29%, 30%। मेरे मन में आया, मैंने कहा चलो इन सभी रेट्स पे आप क्या करो प्रोफाइल एनपीवी निकाल के दिखाओ। तो मैंने एनपीवी आपके लिए कैलकुलेट की है, एंड विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैं टेक्निक भी बताऊंगा। आई फ्रेंड्स, विद हेल्प ऑफ Texas BA plus second calculator operator we can calculate MPV within seconds। अब देखो जी कैसे करेंगे सेकंड्स में, मैं आगे आपके सामने, आप कैलकुलेटर अपने सामने रखिए और मैं भूपेश आनंद आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक तो मैं करके दिखा ही दूंगा, 0% पे कर देते हैं या चलिए 2-3 पे कर देंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। मैंने लिखा जी सेकंड कैश फ्लो फंक्शन क्लियर वर्क, क्लियर वर्क करना जरूरी है, ठीक है जी। कैश फ्लो फंक्शन को प्रेस किया तो CF0 आ गया, माइनस किया बेटे 500 आ गया, मैंने एंटर कर दिया, डाउन एरो कर दिया बेटा, 200 प्रेस कर दिया, कैश इनफ्लो फर्स्ट, डाउन एरो कर दिया बेटे, फ्रीक्वेंसी 1 है, मैंने डाउन एरो कर दिया $300, सेकंड ईयर की कैश इनफ्लो एंटर कर दिया, डाउन एरो कर दिया, डाउन एरो कर दिया। अब वो बेटा कैश इनफ्लो फॉर थर्ड ईयर पूछ रहा है, थर्ड ईयर पूछ रहा है, ये लो बेटे, ये मैंने एंटर कर दिया। अब कैश इनफ्लो फॉर फोर्थ ईयर पूछ रहा है, लो बेटे 5% पे करते हैं बेटा। देखो बेटा 5% पे मैंने निकाला है 299.89, मैंने 300 लिख दिया अप्रोक्सीमेटली, एक ही बात है। अब मुझे बाकी करने, बाकी बार बार कैश फ्लो प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे 0 पे करना है ना तो मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से कहता हूं, कंप्यूट एनपीवी, वो पूछेगा आई बता, आई 0 है, ये लो 0, एंटर, डाउन एरो, कंप्यूट, ये 400 आ गया। अब मुझे 10 पे करना है तो मैं करूंगा कंप्यूट एनपीवी 10, एंटर, ये आ गया बेटे, ये डाउन एरो, कंप्यूट एनपीवी, ये एंटर हो गया, ये डाउन एरो, ये आ गया बेटे 216। मैंने कहा मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आपके मन का वहम है, क्योंकि आप कैलकुलेटर से खुद कर नहीं रहे, इसका मतलब आपको लग रहा है बड़ा मुश्किल है ऐसे करना। आपको एक बार हल्का सा टेक्निक सीखना है बेटे, इससे आपका एग्जामिनेशन में टाइम सेव होगा, फिर ऐसे टाइप पे ज्यादा टाइम दे पाएंगे। तो लिखिए मैंने क्या किया, 0 पे, 5 पे, 10 पे, 20 पे, 29 पे, 30 पे, अलग अलग रेट्स पे। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितना रेट आप ज्यादा लेते जाएंगे उतनी एनपीवी कम आएगी, बिकॉज इनका 36 का आंकड़ा सांप और नेवलेगा, और जितना डिस्काउंटिंग रेट कम होता जाएगा एनपीवी बढ़ती जाएगी, बिकॉज महंगाई का दर जितना कम होगा उतना बढ़िया एनपीवी। तो आप चेक कर लीजिए, सबसे ज्यादा 400 कम रेट पे, ये देख लीजिए, ये देखिए, और सबसे कम हाईएस्ट रेट पे 7.5 माइनस। इट मीन्स व्हेन आई कैलकुलेट एनपीवी एट डिफरेंट रेट्स, जब मैं एनपीवी डिफरेंट रेट्स पे निकालता हूं और इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, इसको आई प्रेजेंटेड ग्राफिकली, कि भाई ग्राफिकली ऐसे प्रेजेंट करना है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, यहाँ डिस्काउंटिंग रेट लेना है, यहाँ पे एनपीवी लेना है, इनको ग्राफ प्लॉट करना है। बेटे आप ना बचपन से ग्राफ बनाते आए हैं। ऑन एक्स एक्सिस वी जनरली टेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई रिपीट, एक्स एक्सेस में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सेस में आप लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए उस ग्राफ का नाम होता है y ऑन x, क्योंकि जो y एक्सेस है वो x पर डिपेंड कर रही है। अब आप ये बताइए एनपीवी इंडिपेंडेंट है या डिस्काउंटिंग रेट इंडिपेंडेंट है? बेटे डिस्काउंटिंग रेट इज इंडिपेंडेंट, बिकॉज इफ आई चेंज डिस्काउंटिंग रेट माई एनपीवी विल चेंज। जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, राजा की जो जान है ना तोते में होती है, तोते की गर्दन को मोड़ो ना तो राजा की गर्दन मुड़ जाती है, तोते को टांग तोड़ो तो राजा की टांग टूट जाती है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट इज तोता, दैट पैरट, एंड राजा, दैट किंग इज डिपेंडेंट। वी ऑलवेज प्रिपेयर अ ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ
you know dependent on independent, that is y on x. so discounting rate, ये जो discounting rate है ये बेटे independent है, these are independents and these आर डिपेंडेंट्स, बिकॉज अगर मैं डिस्काउंटिंग रेट को चेंज कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली एनपीवी में चेंज आ जाएगा. तो देखिए जी, मैंने आपके लिए एनपीवी ग्राफ अभी बनाई नहीं है, आपको जस्ट बताना था दैट एनपीवी प्रोफाइल और आईआरआर. अच्छा देखिए, पहले यहां देख लीजिए, एक ऐसा रेट भी लिया मैंने 29% जहां पर एनपीवी 0 आ रहा है, इसका मतलब दिस रेट इज आईआरआर. तो इसको आईआरआर प्रोफाइल भी बोलते हैं. इट इज नेम्ड एज एनपीवी प्रोफाइल एज वेल एज आईआरआर प्रोफाइल. इट मींस 29% इज द रेट एट विच एनपीवी 0 एंड इफ आई टेक अ रेट मोर देन 29% माय एनपीवी विल बिकम नेगेटिव. देख लीजिए यहाँ नेगेटिव है, क्योंकि इसका मतलब आप मैक्सिमम इस प्रोजेक्ट से 29% एक्सपेक्ट कर सकते हो. दिस इज योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. होप आपको बात समझ आ रही है. मैंने यहाँ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कुछ लिख दिया, आप लिख लीजिए पहले जल्दी से. NPV or IRR profile is a graphical presentation of NPV at different rates, at different discounting rates. So let this be x-axis, let this be y-axis. x-axis में मैंने लिखा independent factor, independent variable, discounting rate. y-axis में मैंने लिखा dependent variable, NPV. तो एक बात को समझ आ गई. इसीलिए आज तक हम बोलते आए y on x, क्योंकि y हम जो ले रहे हैं वो डिपेंडेंट है, x में जो ले रहे हैं इसका मतलब y इस पे डिपेंड कर रहा है. समझ गए जी. तो y एक्सिस में वी ऑलवेज टेक डिपेंडेंट वेरिएबल, x एक्सिस में इंडिपेंडेंट. मेरे को अच्छा लगा बता दिया है, वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, कोई बात नहीं. ग्राफ तो बनाना ना बेटे. अब देखो जी, मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया y एक्सिस में 400, 300 जो भी मैंने एनपीवी अभी निकाली थी 216, 87, 0, 7.5 लिख दी, और x एक्सिस में सारे डिस्काउंटिंग रेट लिख दिए. और उसके बाद सिंपल है, आपने 3rd 4th क्लास में किया है कि अगर इतना डिस्काउंटिंग रेट है तो यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है. ठीक है जी. उसके बाद मैंने पॉइंट्स को ऐड कर दिया, और क्या कर रहा है, कुछ बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया है जी. ये 29% में आ रहा है, उसके बाद ये 30% में आ रहा है, ये देखो ये यहाँ पर आ रहा है. सो मैंने क्या किया, आई हैव ग्राफिकली प्रेजेंटेड एनपीवी एट डिफरेंट डिस्काउंटिंग रेट्स. सो दैट इज नेम्ड एज एनपीवी प्रोफाइल एंड दिस रेट इज 29%. एट 29% माई एनपीवी 0. सो दिस इज आईआरआर. आराम से बेटे, कुछ मुश्किल है नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है. आपके मन का वहम है मुश्किल, और कुछ मुश्किल नहीं है. क्रॉस ओवर रेट की बात कर रहे हैं. अब आपको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस ओवर रेट. होप आपको एनपीवी प्रोफाइल, आईआरआर प्रोफाइल समझ आ गई होगी, मुश्किल है ही नहीं. क्रॉस का मतलब क्या है कि जब आप बचपन में स्कूल में रेस खेलते थे, है ना, रेसेस होती थी, तो एक बच्चा भाग रहा है, दूसरा भी बच्चा भाग रहा है, तो दूसरा बच्चा भी तो पीछे ही है. जैसे भाग मिल्का भाग में, वो मिल्का पीछे है, लेकिन धीरे 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 मिल्का 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 इसको क्रॉस करके आगे भाग जाता है. तो आज मैं वही बात बताने वाला हूं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस ओवर रेट. ऐसा कौन सा रेट होगा जहां पर मिल्का और जो दूसरा व्यक्ति भाग रहा है दोनों टक्कर पे सेम होंगे, और उसके बाद मिल्का आगे चला जाएगा. बेटे अभी पहले मिल्का पीछे है ना. आप ये बताइए, इफ देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स और आपके दोनों प्रोजेक्ट्स में आउटफ्लोज और इनफ्लोज अलग अलग हैं, डिस्काउंटिंग रेट भी दोनों का अलग अलग हो सकता है या एक भी हो सकता है, उसकी टेंशन छोड़ दें. आप जब दोनों की प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे तो एक ऐसा रेट आएगा, एक की एनपीवी एक ऐसे रेट पे आएगा, एक ऐसा रेट होगा जहां पर दोनों की एनपीवी सेम होगी. उसके बाद at that rate, that discounting rate where both the factors, both the projects have same NPV, उसका नाम है बेटे, that rate is named as crossover rate. बाकी अभी बताऊंगा, आप पहले लिख ले, लिखने का काम पहले करते हैं. ग्राफिकली when NPV of 2 projects is same. अब एक बच्चा ना समझदार है, वो लिख नहीं रहा, वो कहता है जी सीएम में यूएसए का पेपर है, अमेरिकन पेपर है, मैं क्यों लिखूं, मैं तो बड़ा हो गया हूं, एमसीक्यू है मैं कर लूंगा. बेटे वो एक्चुअली में बेवकूफ है, दोबारा एग्जामिनेशन फीस देना चाहता है, भैया देने दो उसको, हमें क्या लेना है, आगे चलो आप करो, आप लिखो, वो बेवकूफ को रहना दो बेवकूफ. ग्राफिकली व्हेन एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज सेम,
मैंने कहा जब एनपीवी ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स, दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों की एनपीवी सेम है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैंने कहा मिल्का एक पॉइंट पे जाकर ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल टक्कर में भाग रहे हैं दोनों, उस रेट का नाम है क्रॉस ओवर रेट। तो वही लिखना है क्रॉस ग्राफिकली वेन एनपीवी ऑफ टू प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे दो कम से कम प्रोजेक्ट्स होंगे तभी तो हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट पे दोनों सेम है और फिर कौन आगे भाग रहा है और कौन पीछे भाग रहा है। देन दैट रेट इज नेम्ड एज क्रॉस ओवर रेट। आराम से बेटे पहले बताओ, लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लें। क्रॉस ओवर रेट पार्ट 5 हम कर रहे हैं, और मैंने कहा ग्राफिकली व्हेन एनपीवी ऑफ टू प्रोजेक्ट इज सेम देन रेट इज नेम्ड एज क्रॉस ओवर रेट। पहले बताओ ये बात समझ आ गई? ठीक है जी। अब मैं आपको पहले करके थोड़ा ग्राफिकली बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक्स एक्सिस में डिस्काउंटिंग रेट लिखा, वाई एक्सिस में एनपीवी लिखा, दो प्रोजेक्ट्स की एनपीवी प्रोफाइल बनाई और दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी प्रोफाइल को मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। जब दोनों को ड्रॉ किया तो एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर वो आपस में दोनों की एनपीवी इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को मैंने कहा, इसके नीचे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मैंने कहा दिस रेट इज नेम्ड एज क्रॉस ओवर रेट। इस रेट के बाद दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे, इस रेट पे दोनों मिले अब अलग अलग हो जाएंगे। दिस रेट इज नेम्ड एज क्रॉस ओवर रेट। बेटे एक्स एक्सिस में हमने डिस्काउंटिंग रेट रखा, वाई एक्सिस में हमने एनपीवी रखा। एक ऐसा रेट वेयर एनपीवी ऑफ बोथ द प्रपोजल्स मिक्सेस मैचेस इक्वल, उस रेट का नाम है क्रॉस ओवर रेट। अभी तो वैसे ही मैंने बनाया, मैं प्रैक्टिकली पूरा करके दिखाऊंगा। लो जी, आपके लिए एक केस स्टडी हाजिर है। अगर आपने ये केस स्टडी कर लिया तो बेटे हॉक के सारे क्वेश्चन, सीएमए इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस हैं, ग्लेम के, वाइले के, चुटकियों में हो जाएंगे। तो आने वाले 2-3 मिनट बड़े प्रीशियस है, कैलकुलेटर बड़ा प्रीशियस है बेटे। आओ आओ जी, दिल से दिल लगा जी। Calculate crossover rate as per the information given. I have given you two projects because I have to calculate crossover rate for two projects. So calculate this. Let these be two projects, project A and project B, and let there be 4 years. And let there be 4 years. Zero period outflow is 10,000. First year 6,000. Second year 3,000. Third year 2,000. Fourth year 1,000. Let this be in dollars. Let this be in dollar million rupees. Tension नहीं लेने का। भूपेश आनंद के होते टेंशन लेने का नहीं। लेट इट बी इन पाउंड्स, लेट इट बी इन यूरो, लेट इट बी इन आईआरआर, लेट इट बी इन पाकिस्तानी रुपी, लेट इट बी इन इटली लीरा, लेट इट बी इन जापानीज येन, लेट इट बी चाइना युआन। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, डोंट कंसर्न विद द करेंसी। आप पहले मोटा मोटी लॉजिक समझिए, ठीक है जी। प्रोजेक्ट वाई की भी इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहना है कि आप क्या करें, इनकी एनपीवी प्रोफाइल निकाल के दिखाएं, ठीक है जी। आपको मैंने कहना है, क्या कहना है देख लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है जी, देखो। अच्छा, क्वेश्चन मैं बता देता हूं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट, लिख लो क्वेश्चन, क्रॉस ओवर रेट ग्राफिकली, यहां लिख लीजिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट क्रॉस ओवर रेट ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। बेटे क्रॉस ओवर रेट को मैं एल्जेब्रिकली भी कर सकता हूं, अभी दिखाता हूं, और ग्राफिकली भी कर सकता हूं, अभी दिखाता हूं। आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सी बात करनी है, एक चालाकी करनी है। सर चालाकी करनी है? हाँ, मैं अभी आई विल बी टेलिंग यू वन टेक्निक, विद हेल्प ऑफ दैट यू कैन कैलकुलेट क्रॉस ओवर रेट एल्जेब्रिकली विद इन सेकेंड्स। तो उसके बाद प्रोफाइल बनाएंगे ना, तो आपके माइंड में होगा कि हाँ ये वाला रेट है जहां पर एनपीवी सेम आ रही है, तो उस रेट को भी ले लेंगे। उसके बाद 3-4 रेट ऊपर वाले ले लेंगे, 2-3 रेट नीचे वाले ले लेंगे। आपकी प्रोफाइल बन गई, प्रोफाइल का ग्राफिकली ड्रॉ कर देंगे और आपको रेट पता ही है। जैसे आप बचपन में 6-7 क्लास में एक्सिस वाई एक्सिस का बनाते थे, 2 पॉइंट्स होते थे, 2 लाइन्स होती थी। लेट दोज बी साइमल्टेनियस इक्वेशंस, 5x = 3y + this, है ना। तो आप क्या करते थे, पहले उन दोनों पॉइंट्स का एल्जेब्रिकली इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते थे। रफ वर्क में आपने वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब आपके माइंड में आ गया कि ये दोनों की दोनों लाइंस इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी। तो फिर जब आप क्या करते थे, 2-3 पॉइंट्स ऊपर के ले लेते थे, लेट x विद दिस, लेट x विद दिस, देन y विल बी दिस, y विल बी दिस, लेट x विद दिस, y विल बी दिस। और
और उस पॉइंट को आप माइंड में रखते थे, वो पॉइंट भी लेते थे, तो आपके पास एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ जाते थे. सिमिलरली फॉर प्रिपेयरिंग एनपीवी प्रोफाइल इट इज जस्ट लाइक अ लाइन or it is a curve, you know, it is a joining of those points. Now I want those points. तो उन points के लिए आपको क्या करना है, कुछ बातें पहले सोचनी है और उससे पहले एक चालाकी करनी है, that you will calculate cross over rate. तो एक बार पहले उसको लिख लेते हैं बेटे. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा हाईलाइट करवा दिया है, कुछ आपको दिख नहीं रहा. कैलकुलेट, देखो मेरे को भी नहीं दिख रहा. कैलकुलेट इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो. मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी, मैं अभी रबी करा देता हूँ ये थोड़ा सा ना. चलिए ये मैं लिख रहा हूँ, यहीं लिख रहा हूँ. Calculate incremental cash flows. Calculate incremental cash flows. इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज मैंने बताई है रिप्लेसमेंट डिसीजन में, अभी फिर बता दूंगा, बहुत इजी है बेटे. फर्स्ट स्टेप इज आई विल फर्स्टली कैलकुलेट क्रॉस ओवर रेट एल्जेब्रिकली. तो पहले एल्जेब्रिकली को निकालने के लिए हम पहला काम क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज निकालेंगे. अभी देख लेते हैं. कैलकुलेट आईआरआर विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. आपने जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज निकाली हैं उसका आईआरआर निकाल लो. ठीक है, आपको आता है कैलकुलेटर से. और जो आईआरआर होगा वो ही क्रॉस ओवर रेट है, उसी रेट पे एनपीवी सेम आएगी. अब आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 पता चल गए. आप नाउ यू आर अवेयर दैट एट व्हाट इज द रेट एट विच एनपीवी सेम. उसके बाद आप प्रोफाइल बना दो. मैंने थर्ड स्टेप पे लिखा है कैलकुलेट एनपीवी ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ आईआरआर. आपको प्रूव हो जाएगा कि सच में वो क्रॉस ओवर रेट है, बिकॉज उसी रेट पे जब आप एनपीवी निकालेंगे तो वो सेम आएगी. ठीक है जी. लास्ट स्टेप हुआ स्टेप नंबर 4, प्रिपेयर एनपीवी प्रोफाइल ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स. स्टेप नंबर 5, क्रॉस ओवर रेट विल टेल द प्रोजेक्ट विच इज द बेस्ट एट विच डिस्काउंटिंग रेट. ठीक है जी. और ये लास्ट में ही है. मैं अब आज के बाद हाईलाइट नहीं करूंगा, मुझे लग रहा है कि हाईलाइट से आपको ज़्यादा दिख ही नहीं रहा. कोई घबराने की बात नहीं है, आप पहले आराम से लिख लें. मैंने उसी स्लाइड पे आ गया हूं, टेंशन नहीं लेने का बेटे. मजाक में क्रॉस ओवर रेट बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना, बस चुप रहना, चुपचाप पहले लिख लो. कैलकुलेट इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज. Calculate IRR with the help of calculator for those incremental cash flows. Step number 3, calculate NPV of both the projects at the same IRR rate which you have calculated above. Step number 4, prepare NPV profile of both the projects. प्रोफाइल आपको पता ही है, मैंने अभी बताई दी है. अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर भी लिख लीजिए. क्रॉस ओवर रेट विल टेल, वो बताएगा कि किस डिस्काउंटिंग रेट पे कौन सा प्रोजेक्ट लेना अच्छा है. ठीक है जी. लास्ट में मैं भूपेश आनंद आपके सामने ये हाइलाइटर से जो लिखा है ये ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बड़ा परेशान कर रहा है और दिख भी नहीं रहा. मेरी गलती है सर, ये मेरी मिस्टेक है. मैं आज के बाद ध्यान रखूंगा. प्लीज़ आप मेरे को आज के लिए माफ़ कर दीजिए. क्रॉस ओवर रेट इज द रेट at which NPV of both projects is exactly same. आराम से, मैंने कहा जी कुछ भी मुश्किल नहीं है. क्रॉस ओवर रेट
is that rate at which NPV of both the projects is exactly same. पता ही है आपको. चलिए करके देखते हैं. क्या करके देखना है बेटे? क्वेश्चन करेंगे. आप ये बताइए, ये मैंने कहा था पहले आपको कभी भी क्रॉस ओवर रेट कैलकुलेट करना है ग्राफिकली, आप चुपके चोरी चोरी आप पहले एल्जेब्रिकली क्रॉस ओवर रेट निकालकर अपने माइंड में वो फिगर रख लें. जैसे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे तो पहले एल्जेब्रिकली आप सॉल्व कर देते थे, फिर आपके पास पॉइंट्स आ जाते थे, फिर उसका ग्राफ बनाते थे. ऑन द सेम बेसिस फर्स्टली यू विल कैलकुलेट द क्रॉस ओवर रेट, एंड फॉर क्रॉस ओवर रेट यू विल कैलकुलेट इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज एंड इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज कैश फ्लोज यू विल कैलकुलेट IRR, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट IRR you will calculate NPV, and NPV of both the project will same. This will give you assurance that yes, this is only the crossover rate, and then directly start the drama I have just seen. लिखो incremental cash flows. बेटे जीरो पीरियड में देख लो. 10 मैं पहले प्रोजेक्ट एक ही करूँ. 10,000 माइनस 6, 3, 2 and 1 और 15, 8, 5, 3, 4. अब आप ये बताइए इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है कि अगर मैं प्रोजेक्ट बी करता हूं ए के कंपैरेटिवली तो मेरी जेब से कितने ज्यादा पैसे जाएंगे और कितने पैसे इनफ्लोज आएंगी? ज्यादा. अच्छा, जिसमें ज्यादा आउटफ्लो होती है ना, बेटर है आप अज्यूम कीजिए कि आप वो वाला प्रोजेक्ट ले रहे हैं. अब आपने इस बात को ध्यान से सुना ही नहीं, पानी पीने लग गए. ये सबसे गहरी बात बोलिए. आई रिपीट, आई एम सेइंग दैट assume always the project having more outflow is accepted proposal, and then calculate incremental on that basis. As in this case, if I see project A and B में 15,000 का आउटफ्लो है, A में 10,000 का आउटफ्लो है. अब ये हॉक में, ग्लैम में, वायले में कुछ नहीं दिया बेटे, ये रिटर्न एक्सपीरियंस है, कर के आया. तो आप मानिए कि आप प्रोजेक्ट बी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंटल फ्लो में कैश फ्लो निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप बी करते हैं तो 15,000 जाएंगे और ए करते हैं तो 10,000 जाएंगे. तो कितने ज़्यादा जाएंगे? 5,000. तो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो फर्स्ट ईयर में इनफ्लोज कितनी ज़्यादा होंगी? 2,000, क्योंकि हमने बी को कर रहे हैं. बी में इनफ्लो 8,000 आएगी और ए में 6,000 आएगी. तो कितनी ज़्यादा आएगी? 2,000. कितनी ज़्यादा आएगी? 2,000. कितनी ज़्यादा आएगी? 1,000. कितनी ज़्यादा आएगी? 3,000 फोर्थ ईयर में. इट मीन्स आई हैव कैलकुलेटेड इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज एज इफ I have accepted the project having higher inflows, the project having higher cash outflow, or the project is that project which is of larger size. ऐसा मान लीजिए. ठीक है जी. अब आपके पास ये फिगर्स आ गई 5,000, 2,000, 2,000, 1,000, 3,000. ठीक है सर. आप क्या करें, सेकंड क्लियर TVM करके सारा कुछ क्लियर कर दें. पहले तो ये कर दिया. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब आपने आउटफ्लो निकालना है तो 5,000 आप पहले नेगेटिव प्रेस कर दें जी. माइनस 5,000 एंटर कर दीजिए. ये आ गया C01 आ गया. बेटे कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का 2,000 है. एंटर कर दीजिए. डाउन एरो CO02 आ गया. 2,000 प्रेस कर दीजिए. एंटर कर दीजिए. डाउन एरो C03 आ गया. 1,000 प्रेस कर दीजिए. एंटर कर दीजिए. डाउन एरो कर दीजिए. C04 आ गया. कैश फ्लो फॉर 3,000 एंटर. डाउन एरो कर दीजिए. और अब आप कंप्यूट NPV कर दीजिए या कंप्यूट IRR कर दीजिए. ये लीजिए, ये आपके सामने 20.82 का IRR भी आ गया. कर लीजिए बेटे. IRR निकालिए इंक्रीमेंटल का 20.82. IRR एट, ये देखिए निकला हुआ है विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इज IRR इज 20.82. मैंने कहा ये जो रेट है ना, जब आप 20.82% का रेट लेंगे ना तो प्रोजेक्ट ए और बी की NPV सेम आएगी. एक बच्चा कहता कैसे? मैंने कहा प्रूव करके देख लेते. आइए देख लेते. कैश फ्लोज तो सारी डली हुई है. अच्छा, कैश फ्लोज नहीं डली हुई, ठीक है, दोबारा से करना पड़ेगा. तो आइए, 1 सेकंड लगेगा, कोई टेंशन नहीं है. मैंने कैश फ्लो इंक्रीमेंटल डाली थी तो मैंने पहले रब कर दिया सारा. क्लियर कर दो भाई साहब. ठीक है जी. पहले प्रोजेक्ट ए ले लो भाई साहब. 10,000 माइनस 10,000 प्रेस कर दो जी. ठीक है, मैं आ गया फर्स्ट में. 6,000 कर दो जी. लो सर. 3,000 कर दो जी. लो सर. 2,000 कर दो जी. लो सर. 1,000 कर दो जी. लो सर. कंप्यूट NPV. तो वो कह रहा है जी इसका तो 20.82 एंटर. कंप्यूट
ये आ गया जी 1375, चेक करिए, ये लिखा मैंने 1375। प्रोजेक्ट ए का तो मैंने एनपीवी निकाल भी दिया, $1375 मिलियन, कुछ भी। अब आप प्रोजेक्ट बी का करिए, मैं रिलेट कर रहा हूं आपकी, बिकॉज मैं आपके मन में एक संदेह हटाना चाहता हूं कि आपने जो किया, जो रेट निकाला 20.82, इसी रेट पे दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी सेम आएगी, इसलिए इस रेट का नाम है क्रॉस ओवर रेट। बेटे क्रॉस ओवर रेट उस रेट को बोलते हैं द रेट वेयर बोथ द प्रोजेक्ट्स आर इनडिफरेंट। आप ये करें या ये करें, आपको मॉनेटरी गेन उतना ही हो रहा है या मॉनेटरी लॉस उतना ही हो रहा है। दैट रेट वेयर यू अचीव दैट इंडिफरेंस पॉइंट, दैट इज नेम्ड एज क्रॉस ओवर रेट। तो आप लिख लीजिए, प्रोजेक्ट बी का निकालिए। फिर आपने, आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई कि भाई 20.82 तो लेना ही लेना है, तो मैंने क्या किया, उसकी प्रोफाइल ले ली 20.82, थोड़ा सा अच्छा। अब 20.82 ले लिया, मुझे देखना है कि उसका प्रोजेक्ट वाई का 0 कब आ रहा है, वैसे ही, क्योंकि मुझे प्रोफाइल देखनी है। तो IRR निकाल लीजिए प्रोजेक्ट एक्स का। ए का तो मैंने सारी फिगर्स डाली हुई हैं, तो मैं कह रहा हूं जी कंप्यूट IRR। ये लो जी 10.75 IRR भी आ गया। मैंने कहा ना मुश्किल है ही नहीं, अगर आपको कैश फ्लो फंक्शंस आ गए ना तो चुटकियों में एनपीवी प्रोफाइल निकलेगी, चुटकियों में IRR आएगा। और बेटे कोई भी काम करते हैं तो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है ना, बहुत छोटे से थे, आपको चलना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, ए फॉर एप्पल तो पता नहीं कितने महीने लग गए आपको सिखाते सिखाते। तो कैलकुलेटर करेंगे तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्का सा हिच आएगा, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, घबराएंगे, लेकिन आप बहादुर हैं, लक्ष्मीबाई हैं, आगे निकलिए, छलांग मारिए, हिम्मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है सर। सिमिलरली आई विल कैलकुलेट एनपीवी प्रोफाइल ऑफ प्रोजेक्ट नंबर बी, मैंने वो भी निकाल दिया। बेटे 20.82 जरूर लूंगा मैं, क्योंकि आई नो दैट if I want to prepare a crossover rate graphically, I have to plot 20.82 because at 20.82 NPV of project A and NPV of project B is exactly same, that is 1375। उसके बाद बेटे मैंने ग्राफिकली उसको बना दिया, x एक्सिस में डिस्काउंटिंग रेट लिया, y एक्सिस में NPV लिया, और आराम आराम से डिस्काउंटिंग रेट पे एनपीवी को प्लॉट कर दिया। मेरे माइंड में है कि 20.82 में दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाया, आप देखिए आराम से, उसमें 20.82 में एग्जैक्टली मैंने क्रॉस कर दिया, उस पॉइंट को मैंने कह दिया दिस इज क्रॉस ओवर रेट। उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 1375 की एनपीवी आ रही है, उससे ऊपर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में किया तो 20.82 आ रहा है, आपको पहले ही पता था 20.82 है। So like this I can calculate crossover rate algebraically as well as graphically, but the point is practical life में हम इसको यूज कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्स ए या बी को किसको एक्सेप्ट करें। तो मैंने बड़ा प्यारा सा एक आपके लिए ग्राफ प्रिपेयर किया है। आप देखिए, क्रॉस ओवर रेट के दो प्रोजेक्ट मान लेते हैं, एक ब्राउन कलर का है या ग्रीन कलर का और एक पिंक कलर का है, ठीक है जी। दोनों की एनपीवी प्रोफाइल मैंने प्लॉट करी और इस रेट पे जाकर ये क्रॉस ओवर रेट आ रहा है, ठीक है सर। और यहाँ पर एनपीवीज है, ये पता ही है आपको, ये दीज आर एनपीवीज एंड दीज आर डिस्काउंटिंग रेट्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं मानता हूं कि पिंक इसका नाम डाल दिया और ग्रीन इसका नाम डाल दिया। मान लेते हैं इस प्रोजेक्ट का नाम ग्रीन है और उसका नाम पिंक है। अगर आप देखें तो ग्रीन की एनपीवी पिंक की एनपीवी से क्रॉस ओवर रेट से पहले ज्यादा आ रही है। आराम से बेटा, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। आई रिपीट, द एनपीवी ऑफ green project is higher than pink project up to the crossover rate, and the NPV of pink project is higher from green project after crossover rate, and at crossover rate both are same. सो अगर एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कॉर्पोरेट फाइनेंस गाय, आपको ऐसा लगता है कि डिस्काउंटिंग रेट यहां से लेके यहां तक ही फॉल करने वाले हैं, बस आपके डिस्काउंटिंग रेट यहां तक ही रहने वाले हैं, योर इन्फ्लेशन रेट विल बी अप टू दिस पॉइंट, इफ यू प्रिडिक्ट दिस, इन दैट केस आई विल से प्रोजेक्ट ग्रीन इज बेटर, because up to that crossover rate, if the discounting rate falls up to crossover rate, then
project green is better, but if discounting rate falls more than crossover rate, then project pink is better. तो बेटे इस डायग्राम को बना लो और लिख लो, बड़ा प्यार से मैंने लिखा है, आप लिखेंगे ना तो बेटे मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और मैंने ये रबी कर दिया, मैं आज के बाद करूँगा. इफ डिस्काउंट रेट विल फॉल इन द एरिया, इन दिस एरिया, ये वाले एरिया में, इन दिस एरिया, if discount rate falls in this area up to crossover rate, then go for green project. और अगर आपको लगता है कि आपका डिस्काउंटिंग रेट यहां फॉल करेगा, then go for pink project. मुश्किल कुछ भी नहीं है, मैंने जान के थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की कि आपको इतनी दूंगा तो इतनी तो रखोगे, बस इतनी काफ़ी है CMA USA के लिए. बट मैंने इसलिए इतनी दी कि अगर आप भविष्य में कुछ और भी प्रोजेक्ट करते हैं तो ये लेक्चर उस समय, ये नोट्स उस समय भी काम आने वाले हैं. बेटे भूपेश आनंद ने CFA, CPA, CMA, ACCA, IFRS, FRM, CFA सबकी रिकॉर्डिंग कर दी और सबका सिलेबस देख लिया अमेरिका लंदन की ऐसी की तैसी. So you now in today's lecture you must have understood that what I mean by NPV profile, what I mean by crossover rate, what I mean by IRR rate, and how we can calculate crossover rate algebraically and graphically, and how we can give the recommendation on the basis of crossover rate, which project is better. होप आपको सारी बातें समझ आ गई हैं. बेटे अगर आप ध्यान से अपनी हॉक को देखें, है ना, हॉक का अगर आपके पास मटेरियल है या कोई भी मटेरियल है, मैंने वैसे ही हॉक का निकाल लिया, कोई भी मटेरियल है, ग्लैम है, वाइल है, उन सब में एनपीवी प्रोफाइल और क्रॉसओवर रेट दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है. तो हॉक में थोड़ा सा ज़्यादा दिया है उन्होंने. एक फिर वही एग्जांपल लिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया प्रोजेक्ट पी और क्यू का, फिर दे हैव कैलकुलेटेड, दे हैव प्रिपेयर्ड एनपीवी प्रोफाइल एंड देन दे हैव कैलकुलेटेड क्रॉसओवर रेट. तो बेटे मैंने आपको वैसे बता ही दिया है कि क्रॉसओवर रेट का मीनिंग क्या है, हाउ वी कैन कैलकुलेट एट एल्जेब्रिकली, देन हाउ वी कैन प्रिपेयर एनपीवी प्रोफाइल, सारी बातें बता दी हैं. अब आपको ये समझ लीजिए मज़ा आएगा जब आप इसको देखेंगे. और मैंने अपने जूस नोट्स में, बेटे जूस नोट्स का हार्ड कॉपी निकालना बहुत ज़रूरी है. ऑल दीज जूस नोट्स आई विल बी डिस्कसिंग एट द टाइम ऑफ रिविजनरी लेक्चर्स. आपको पता ही है हर सेक्शन के बाद मैं उसका रिविजनरी लेता हूँ, तो रिविजनरी का समय आने वाला है. लेकिन आप इस जूस नोट्स के आप प्रिंट आउट निकाल कर रखें, ब्लैक एंड वाइट भी निकाल लें, सो दैट वी कैन डिस्कस एट दैट मोमेंट. तो बेटे आज लेक्चर 14 में यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ. 2 पार्ट्स अभी रह गए, कैपिटल वेटिंग एंड इन्फ्लेशन एंड रिस्क अनसर्टेनिटी एंड कैपिटल वेटिंग हम डिस्कस करेंगे. प्लस मैं बेटे कैपिटल राशनिंग और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्लेम में दिया है, वाइले और हॉक में नहीं दिया, बट स्टिल बिकॉज आई एम डूइंग विद ऑल दीज 3 तो मैं उसको भी कराऊंगा. देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में करें आगे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, be jolly, be cheerful, be happy, be jolly, be cheerful.